हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज आपकी केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इम्पोर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जेई मेंस की कुछ प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। और बेटा जो क्वेश्चन है एल्डिहाइड एंड कीटोन यूनिट का है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है। यहाँ पे एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप है और एक्सेस में यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लिया गया है। साथ में मीडियम जो है अल्कली मीडियम है। अगर इनको रिफ्लक्स किया जाता है तो व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें दो बातें हैं। एक तो एक सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन भी होगी और साथ साथ यहाँ पे आप कह सकते हो कि कैनेजोल रिएक्शन भी होगी। तो यहाँ देखें मैकेनिज्म देखें यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम कहें कि इस तरह से है, ठीक है, ये फॉर्मल्डिहाइड है और इसके ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल एक्सेस में HCl लिया हुआ है आपने। तो बेटा यहाँ पे क्या हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले देखें यहाँ पे हाइड्रोजन इसके पास क्या है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है एसिडिक नेचर है क्योंकि अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है और बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में इसको ये अब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, इसको बेटा ये अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से इसको ले लेगा और लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और इस तरह से आपको नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आपको CO और यहाँ पे H। अच्छा, दूसरा जो फॉर्मल्डिहाइड है इसके ऊपर क्या होगा, रिएक्शन होगा, इसके ऊपर रिएक्शन होगी और ये बॉन्ड इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे CHO है और यहाँ बेटा CH2OH बन जाएगा। दूसरी बार भी रिएक्शन होगी तो यहाँ भी आप कह सकते हो कि CH2OH बन जाएगा। अच्छा, अब इस कार्बन पे दो बार रिएक्शन होगी, ठीक है। एक बार रिएक्शन हुई, इसी तरह से सेम रिएक्शन होगी, अब्स्ट्रैक्शन होगा हाइड्रोजन का यहाँ पे, उसके बाद उसका फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन होगा क्योंकि एक्सेस में HCHO लिया गया है फॉर्मल्डिहाइड को। तो फाइनली आप देखेंगे तो आपको ए प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसके साथ कहा गया है कि HCHO भी है और यहाँ पे अल्कली है। तो बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे आपको पता है कि जब भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है अल्फा कार्बन पे उस कंडीशन में कैजुअल रिएक्शन होती है बेसिक कंडीशन में। तो यहाँ पे अल्कली मीडियम है, बेसिक कंडीशन है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बेटा, यहाँ पे रिएक्शन जो है आप देखें तो यहाँ पे आपको CHO है, ठीक है, और यहाँ पे आपको CH2OH है और यहाँ पे CH2OH है और यहाँ पे अब क्या होगा ना बेटा, यहाँ पे जो HCHO है यहाँ पे जो OH माइनस था यहाँ अटैक करेगा और ये चीज यहाँ इस पे अटैक क्यों नहीं करेगा, यहाँ अटैक इसलिए करेगा, यहाँ पे आसानी से अटैक होगा, फास्ट अटैक होगा। और जो यहाँ पे बनेगा आपको पता है इसकी क्या बनेगा, यहाँ पे आपको वो माइनस बनेगा, यहाँ H बनेगा, यहाँ पे OH बनेगा और यहाँ H। और दूसरा जो मॉलिक्यूल ये है जो इस रिएक्शन के बाद बना है उसके साथ यहाँ पे रिएक्शन होगी तो यहाँ पे आप कह सकते हो CO और H और यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे आपको CH2OH है, CH2OH है। अब इसके ऊपर अटैक होगा, ये यहाँ आएगा और यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होके यहाँ चला जाएगा। तो आप देखेंगे ये आपको जो बनेगा एसिड बन जाएगा और ये आपका अल्कोहल बन जाएगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे CO और यहाँ पे आपको ठीक है इस तरह से प्रेजेंट होगा। साथ में यहाँ पे आपको कार्बन CH2OH और इस कार्बन पे भी CH2OH बनेगा। देखिए इसी कार्बन पे CH2OH बन जाएगा यहाँ पे भी। तो आप कह सकते हो बेटा कि, ठीक है, यहाँ पे CH2OH और तो ये फाइनल जो प्रोडक्ट है कार्बन पे 3 CH2OH आएगा। तो ये जो रिएक्शन है कैंजर रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे इनके बीच में रिएक्शन होगी और अल्फा पोजीशन पे क्या होगा, एक तरीके से एल्डोल रिएक्शन होगी, एल्काइलेशन होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगी। पहले एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ पे डीप्रोटोनेट करेगा एसिडिक बेसिक मीडियम में, उसके बाद यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो बनेगा वो अटैक करेगा एडिशन शो करेगा, एडिशन के बाद अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेसिक कंडीशन है, फॉर्मल्डिहाइड है, तो यहाँ फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक होगा और क्रॉस कंजर्व रिएक्शन होगी। और यहाँ पे अटैक होने के बाद सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, अटैक होगा, अटैक होने के बाद यहाँ पे यहाँ से H माइनस शिफ्ट होगा इस जो बना है प्रोडक्ट और बेटा यहाँ पे फाइनली आपको प्रोडक्ट एसिड बनेगा और यहाँ पे आपको अल्कोहल बनेगा। दैट इज आवर प्रोडक्ट।
तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा बेटा यहाँ पे फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे दो बातें थी, पहले एल्डोल रिएक्शन थी, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस एल्डोल भी थी, क्रॉस कैंडिडो रिएक्शन बोलेंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ए। एक क्वेश्चन और भी है यहाँ पे कि क्रोमिल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पे कराते हो, तो हाँ उसके बाद जो ये रिएक्शन है ना सोडियम यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे बाइसल्फाइड बोल सकते हैं इसको, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो आप देखिए ये जो आपको जो रिएजेंट दिया हुआ है इसके प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पे टर्बिन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अगर आपने इसके बाइसल्फाइड की रिएक्शन कराई तो यहाँ पे आपको रेसिड्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? रेसिड्यू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा एल्डिहाइड के साथ में और यहाँ पे बाइसल्फाइड। तो रेसिड्यू की बात करें, ए की बात करें तो ए क्या मिलेगा? ए हमेशा जो है आपको ए मिलेगा। बी की बात करें अगर इसकी दोबारा आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस की है तो यहाँ बेटा आपको कंपाउंड बी दैट इज स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पे एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो आंसर आपको डी मिलेगा यहाँ पे। कैसे? सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे इसका रिएक्शन होगी और यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड के साथ अगर आपने एडिशन रिएक्शन शो करते हैं तो आपको यहाँ पे जो एल्डिहाइड बनेगा इस रिएजेंट के प्रेजेंस में और उसके साथ NaHSO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको OH और यहाँ पे आपको SO3 Na मिल जाएगा। दैट इज ठीक है, दैट इस रेसिड्यू फिल्टर करेंगे तो मिलेगा आपको, और इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे वॉकअप करेंगे तो इसको एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। तो आंसर जो बेटा सही था आपको डी होगा इस क्वेश्चन के लिए। कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे इटार रिएक्शन सॉल्वेंट से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन ड्यूरिंग यूजिंग द क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है, और ये सॉल्वेंट है। आफ्टर हाइड्रोलिसिस फाइनल आपको एल्डिहाइड मिलेगा सॉल्वेंट से, और इसका एडिशन रिएक्शन करता है बाइसल्फाइड सोडियम यहाँ पे जो कि ऐड होगा। ये एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है एल्डिहाइड ग्रुप या कार्बन ग्रुप के साथ एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो ठीक है, तो आई होप बेटा प्रॉब्लम समझ में आई है। इसी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम सीखने समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब पेज को फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे आजम की केमिस्ट्री के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।